क्या मसीहों पर हो रहे अत्याचार, लोगों पर आने वाली आपदाएं और महामारियां और देश देश में हो रहे युद्ध इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। और क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये सारी विपत्तियां जिसे आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं प्रभु यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने का चिन्ह है। यदि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है तो क्या इसके लिए कलीसिया तैयार है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। सबसे पहली बात प्रभु यीशु ने कहा था, लोग भरमाए जाएंगे। झूठे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि वे मसीह हैं और मसीह के नाम लेकर बहुत मसीहों को और बहुत से चुने हुओं को भी वे भरमा देंगे। आज एक नहीं बल्कि मसीह के नाम से बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने बहुत से मसीहों को भी भरमा दिया है। चाइना का द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड जो इस बात का दावा करता है कि प्रभु यीशु का आगमन हो चुका है, वो भी एक महिला के रूप में, और इस झूठी दावा के साथ उन्होंने 30 लाख से भी अधिक लोगों को भरमा दिया है। ऐसे और भी बहुत से पंथ हैं और लोग हैं जो लोगों को उनके विश्वास से उन्हें भटका रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आगे बताया और कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों के चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज यही सब तो हमारे चारों तरफ हो रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जातिवाद, राजनीतिक भ्रष्टाचार और धन दौलत के लालच में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध और इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा युद्ध है, और केवल इन्हीं देशों के मध्य ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देश आपस में लड़ते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें यह भी बताया था कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। इंडिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, कोलंबिया, सोमालिया और सूडान और ऐसे और भी देश हैं जहां अब तक कई बार भूकंप और अकाल आ चुके हैं, और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आज भी बहुत सारे देश बहुत से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं को पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता दिया था कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। आगे बाइबल इस बात को बताता है, जैसे लिखा है, सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे तुम्हें क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यानी कि वो हर एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से फतह को आना निश्चित है, क्योंकि बाइबल भी इसके विषय में बताती है। जैसे लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब फताए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा था, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। सताओ केवल आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से शुरू हो चुका है। पहले लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं को और प्रभु के पवित्र लोगों को सताया जो प्रभु की सेवा करते थे। प्रभु यीशु के बाद उसके चेलों को सताया गया, और आज बहुत सारे मसीहों को उनके विश्वास की वजह से उनसे बैर रखा जाता है और उन्हें सताया जाता है। ये सारे भविष्यवाणियां आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का आना और युद्ध और मसीह उत्पीड़न, ये सारी घटनाएं प्रभु यीशु के आने का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम बात अपने चेलों को बताया था जिसका होना अभी बाकी है, जैसे बाइबल इस बात को बताता है। और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब
अंत आ जाएगा। और यही वो अंतिम भविष्यवाणी है जिसका होना अभी बाकी है। जब हर एक इंसान सुसमाचार को सुन लेगा तब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। लेकिन इसके पहले कलीसिया यानी हर एक विश्वासियों को क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु का आगमन चर्च के लिए गुप्त में होगा, जिसका न तो समय है और न ही किसी को मालूम है कि प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए कब आएगा। लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें सावधान रहना है। प्रभु यीशु के वचन और इन्हीं भविष्यवाणियों के द्वारा हमें तैयार रहना है अपने प्रभु के आगमन के लिए, जैसे बाइबल हमें इस बात को बताता है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए यदि आप इन सभी भविष्यवाणियों को होते हुए देख रहे हैं और अभी भी संसार के पापों में खोए हुए हैं, तो अभी आप अपने पापों से पश्चाताप करें और विश्वास के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें और प्रभु के पवित्र जनों के साथ संगति रखें, प्रार्थना करें और वचन को अपने हृदय में बसने दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है।